मोदी का पाप ये खाएगा, मोदी का पाप आपको भी ले डूबेगा, मोदी का पाप इस देश को ले डूबेगा, मोदी का पाप आपको मार देगा। 84 करोड़ लोगों को मारना है नरेंद्र मोदी को, 84 करोड़ लोगों की लाशें बिछानी है नरेंद्र मोदी को, 84 करोड़ लोगों को खत्म करना है। अडानी अंबानी के पास जो इस्तीफा नरेंद्र मोदी का रखा हुआ है कंडीशनल किसान बिल के मुद्दे पर, जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, अडानी अंबानी को दिया है कि मैं बिल लागू करवाऊंगा, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। आपके यहां अगर आप कोई विधायक आता है, उस पर दूर से जूते फेंक के मारिए, नजदीक से जूते मारिए। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या इनके गैंग का कोई आता है, उनको टमाटर मारिए, उनको क्या बोलते हैं, सड़े हुए अंडे मारिए। नरेंद्र मोदी का गद्दी पर बैठने का अर्थ ही है कि आप लोगों की मौत। नरेंद्र मोदी अगर हैं, अगर प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे, तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं अब वहां के इतने हिजड़ों को भी देखना पड़ता है जो आज नरेंद्र मोदी के रैलियों में जाकर तालियां बजाते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफे का ऐलान कर दें, अगर ये महामारी खत्म न हो जाए तो बोलना, ऐलान करने के बाद अगर ना खत्म हो तो मेरे ऊपर जो केस करना है। नरेंद्र मोदी को भी मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं, मैं देश के और जो भी है इंस्टीट्यूशनल जो भी है सबको चैलेंज करता हूं, उस पर जो चाहे केस कर देना। मेरे दोस्त, हमने कब सीखा, हमने कब नरेंद्र मोदी से किसी काम के लिए, कुछ करने के लिए कहा? आपने भी नहीं कहा। नरेंद्र मोदी को एक मिल गया पाकिस्तान का डर दिखाना, चीन का डर दिखाना, नहीं तो दंगे करवा देना, मुसलमानों का डर दिखाना, हिंदू मुसलमान में तोड़फोड़ करवाना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये उनके वोट लेने का तरीका, और आप जाने अनजाने उस पाप के भागीदार बनते चले गए। यह था नरेंद्र मोदी का पाप। अब इतने बड़े बड़े, क्या आप समझते हैं क्या उनकी आत्माएं, जो 44 सैनिक मारे गए, जो पठानकोट में मारे गए, जो गलवान घाटी में मारे गए, उनकी आत्मा कहां होगी? उनकी आत्मा पाप, उनकी आत्मा नरेंद्र मोदी के सर पे सवार है, और नरेंद्र मोदी के सर पे सवार होने का मतलब इस देश पे सवार है। और आप नरेंद्र मोदी का साथ दिए, इसके लिए आपको यह कीमत चुकानी पड़ रही है। आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। क्यों मर रहे हैं लोग? लोग जानवरों की तरह, जानवर कुत्ते बिल्ली की तरह मरे। मुझे आश्चर्य है, शॉक्ड हूं मैं। कुत्ते बिल्ली की तरह मरने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने किसी को घर पहुंचने नहीं दिया, पहुंचने के बाद उन्हें गांव में नहीं जाने दिया, गांव में जाने के बाद उन्हें घर में रहने नहीं दिया। किस तरह से मारा था, लेकिन फिर भी बिहारी जो है वोट दे करके मोदी गैंग का कुछ चुनाव में जीता दिया, वहां सरकार बन गई। कौन है भागीदार? हम आप भागीदार नहीं है, हम आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम हमारा और आपका पाप नहीं है। तो मोदी का पाप श्राप बनकर आपके सर पे मंडरा रहा है, इसके लिए आप मर रहे हैं। पूरा देश मौत के कगार पे खड़ा है, मौत की खाई में गिरने वाला है, लटका के बैठा है, पैर कब गिर जाए पता नहीं, कब कौन मरेगा कोई नहीं जानता। और अपने की मौत से लोग भाग रहे हैं, अपने को छोड़कर लोग भाग रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं बनारस से हूं। बनारस में जलाने के लिए जो घाट है जहां मुर्दा जलाए जाते हैं, वहां जगह ही नहीं बची है। अब आसपास के गांव में, क्षेत्र में जहां से गंगा निकल के आती है, उन घाटों पर मुर्दे जलाए जा रहे हैं, बनारस से हटके। ये आंकड़े आपको बताए नहीं जा रहे, आंकड़े आपको दिखाए नहीं जा रहे, और इससे भी बुरे दिन आपको देखना है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर घर में जब 3 आदमी मरेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप अपने घर में तय कर लीजिए, आपके घर में 3 कौन आदमी मरेगा? कोई भी मर सकता। क्या आप अपने घर में 3 मौत देखने के लिए, अपने कंधे पर 3 लाशें उठाने के लिए तैयार हैं? मैं डरा नहीं रहा हूं मेरे दोस्त। मोदी का पाप ये खाएगा, मोदी का पाप आपको भी ले डूबेगा, मोदी का पाप इस देश को ले डूबेगा, मोदी का पाप आपको मार देगा।
याद रखिए, अपने कंधे को मजबूत कर लीजिए 3 लाशें ढोने के लिए हर घर से। मैं 3 क्यों कह रहा हूं? 130 करोड़ की अगर एवरेज आबादी मान लें, थोड़े ज्यादा ही होगी तो 30 करोड़ परिवार होते हैं, और 30 करोड़ परिवार से एवरेज अगर 3 आदमी मरते हैं तभी 84 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 84 करोड़ लोगों को मारना है नरेंद्र मोदी को, 84 करोड़ लोगों की लाशें बिछानी है नरेंद्र मोदी को, 84 करोड़ लोगों को खत्म करना है, क्योंकि उनका बोझ अब पूंजीवादी लॉबी, नरेंद्र मोदी जैसे नेता ये नहीं उठा सकते, या दुनिया की पूंजीवादी बिरादरी आपको मारना चाहती है। अब आपकी जरूरत नहीं है। जिस तरह से कभी आप अपने जीवन से गाय को, बैल को, पशुओं को निकाल दिया था क्योंकि उनकी जरूरत नहीं, बछड़ों को आपने क्यों भगाल दिया, रोड पे फेंक दिया था, छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि वो हल जोतने के लिए आपके पास ट्रैक्टर आ गए थे। जानते हैं आज देश में आपकी जगह मशीनें आ गई है काम करने के लिए। अब आपकी जरूरत नहीं है, आप मर जाइए। नहीं मरेंगे तो मार दिए जाएंगे, नरेंद्र मोदी मार डालेंगे। अब आपकी जरूरत नहीं है। मजदूरी कानून में बदलाव करना यह नरेंद्र मोदी के कुकर्म थे। तो नरेंद्र मोदी का पाप मैंने बताया मेरे दोस्तों, जितने बड़े बड़े भयानक पाप और नरसंहार नरेंद्र मोदी ने करवाए हैं, उसका सारा का सारा पाप नरेंद्र मोदी के सर पे चढ़ा हुआ है, जो आपको खा जाएगा, आपको मार देगा, आपको मरने के लिए मजबूर कर देगा। मेरे दोस्तों, क्या आप मोदी के पाप के नीचे दबकर मरने के लिए तैयार हैं, या मोदी से मुक्ति चाहते हैं? मोदी से मुक्त करवाना चाहते हैं इस देश को? यह आपको तय करना है। मैंने बताया, मैंने तीनों चीजें मैंने आपके सामने बड़े साफ तरीके से रख दिया कि मोदी के कुकर्म, मोदी के पाप, और अंतिम बात मोदी का डीएनए। अब मोदी का डीएनए आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, आप ये समझिए। मोदी का डीएनए, मैंने कहा, एक बार फिर कह रहा हूं, 1000 साल, मतलब मैंने इतिहास की ऐसी कि मैंने इतिहास को पूरी तरह से तन्मयता से, पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश की। कभी भी मुझे कोई भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता हथियार लेकर देश की लड़ाई नहीं लड़ा है। भारत की आजादी की लड़ाई लड़ा है, भारत को आजाद कराने के लिए, भारत गुलाम ना हो इसके लिए नहीं लड़ाई लड़ा है, आक्रमणकारियों से लड़ाई नहीं लड़ा, भारत को आराम से उनके हाथों में सौंपता चला गया। ये गुजरातियों का डीएनए है, नरेंद्र मोदी का डीएनए है। और जब थोड़ा सा आगे बढ़कर के अंग्रेजों का इतिहास देखते हैं, अंग्रेजों को लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना गुजरात में करवाई गई थी। आपको मालूम है, अंग्रेज को लाने वाला एक गुजराती व्यापारी था। आपको मालूम है, वही अंग्रेज जब गुजरात में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवा करके, उनके सहयोग में खड़े होकर, उनकी दलाली में खड़े होकर के, ये गुजराती पूरे देश में, ये मोदी, शाह, पारेख, मेहता खड़े होकर के पूरे देश को 1 by 1 प्रदेश बाय प्रदेश गुलाम बनवाते रहे, उनकी दलाली करते रहे, उनके साथ खड़े रहे, पूरे देश को गुलाम बनवा डाला। यह है नरेंद्र मोदी का डीएनए। मैंने कहा 3 कारण, ये डीएनए, ये तीसरा कारण है डीएनए। डीएनए का अब इफेक्ट कैसे है देख लीजिए। ये मुगलों से लेकर के फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी अंग्रेज, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं, सभी के सभी गुजरात के रास्ते से आए हैं। गुजरातियों ने उन्हें बुलाया है, गुजरातियों ने शरण दी है, गुजरातियों ने ही पूरे देश को गुलाम बनाने में उनकी मदद की है। अंत तक, जब तक वो रहे, जब जाते जाते भी उनका साथ देते रहे। ये गुजरातियों का डीएनए है, ये मोदी, शाह, पारेख, मेहता का डीएनए है, ये मोदी का। ये 3 प्रमुख कारण है मेरे दोस्त, आपकी मौत के, इस देश की गुलामी के। और डीएनए पर जब जाएंगे ना,
आज भी आपके लिए किसी भी बॉर्डर से कभी भी भूल से भी कोई नाम आया, कोई मोदी, कोई शाह, कोई पारेख, कोई मेहता, कहीं किसी बॉर्डर पे शहीद हुआ है, आप याद करके बताइए। अगर नाम मिल जाए तो मुझे भेजना कि उरी बॉर्डर पे या पठानकोट के हमले में या सीआरपीएफ के हमले में या 44 सैनिक जो मारे गए या गलवान घाटी में कहीं हो, एक मोदी, शाह, पारेख, मेहता कोई मरा है क्या? कोई शहीद हुआ है क्या? नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, जब इससे उलट देखेंगे तो सारा का सब 90% देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले गुजरातियों का है। 90% बैंकों का लोन लेके बैठे हैं, 90% फ्रॉड बैंकों से करके ये भागे हैं, 90% ब्लैक मनी इनके पास है। मेरे दोस्त, भारत की इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पूरे संसाधनों पर 85% संसाधनों पर मात्र गुजरातियों का कब्जा है, मात्र मोदी, शाह, पारेख का कब्जा है। ये आप सोचिए, इन्होंने देश को कुछ दिया नहीं। मैंने कहा मेरे दोस्त, देश की आजादी में कोई भी भूल से भी जिन्होंने 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति तब भारत आजाद हुआ था, उसमें कोई भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता कोई एक मिले तो मुझे भी बताना, नहीं मिलेगा। कोई भी अशफाक उल्लाह खां मिले, कोई भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलेगा। पटेल और गांधी का नाम लेकर के मेरा मुंह बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये दोनों ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही शहीद। मैं शहीदों की बात कर रहा हूं। ये है इनका डीएनए। तो नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंच से कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। आज व्यापार हो रहा है, आपको मारा जा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपके लिए जो टीका तैयार हुआ वो विदेश भेजा जा रहा है। आपके लिए जो सांसें हैं, ऑक्सीजन, वो विदेश भेजा गया। आपके लिए कुछ नहीं है, ये व्यापार है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि मेरे खून में व्यापार है, वो व्यापार कर रहे हैं। आपके जीवन और मृत्यु से उनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। यह है तीसरा आघात, नरेंद्र मोदी का डीएनए, जो आज देश को मौत के कगार पर लाके खड़ा किया है, मौत के आगोश में लोगों को ढकेल रहा है। चलिए दोस्तों, अब आप इस कगार पे आ चुके हैं, मरने की कगार पे खड़े हैं। मर तो जाएंगे, हर घर से 3 लोग मरेंगे, लेकिन मरने से पहले कुछ करना चाहते हैं आप? या जो नहीं मरे हैं अभी तक, उनको बचाना चाहते हैं आप? अगर आपके मन में यह भावना है कि उनको बचा लिया जाए, देश को बचा लिया जाए, तो आपको क्या करने हैं? तीन समाधान भी इसका है। पहला समाधान, पूरा देश मिलकर के अडानी अंबानी को मजबूर कर दे कि अडानी अंबानी के पास जो इस्तीफा नरेंद्र मोदी का रखा हुआ है, कंडीशनल किसान बिल के मुद्दे पर जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, अडानी अंबानी को दिया है कि मैं बिल लागू करवाऊंगा, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, ऐसा करके जो बिल दिया है, वो अडानी अंबानी पर दबाव डाले पूरा देश कि अडानी अंबानी उसको सार्वजनिक कर दे, इस आदमी से देश को छुटकारा मिल जाए। पहला समाधान नंबर 1। समाधान नंबर 2, आप जिस भी माध्यम से हो, आज से आपका एक मिशन हो, एक विजन हो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, तब तक आपको मरना है और 84 करोड़ लोगों तक मौत का आंकड़ा पहुंचना है। अभी तो 2 लाख 2.5 लाख हुए, तो 84 करोड़ लोगों को मरना है। आपकी क्या दशा होगी, आपके हालात क्या होंगे, इसको आप समझिए। तो समाधान क्या है? समाधान है मोदी का इस्तीफा। आप किसी भी माध्यम से, आपके यहां अगर आप कोई विधायक आता है, उस पर दूर से जूते फेंक के मारिए, नजदीक से जूते मारिए। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या इनके गैंग का कोई आता है, उनको टमाटर मारिए, उनको क्या बोलते हैं, सड़े हुए अंडे मारिए, प्रतिकार कीजिए इनका। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कीजिए। मैं बताऊंगा अभी आपको फाइनल वर्डिक्ट
कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से, यह चैलेंजिंग बात मैं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के दिन से ही कोरोना खत्म हो जाएगा। एक भी मौत नहीं होगी कोरोना से। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो आप सीधे मैदान में आकर के, आप सीधे समाज में आकर के, आप सीधे सोशल मीडिया, जिस मीडिया के माध्यम से आप जुड़ते हैं, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग, एक ही मात्र। ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे देश कैसे चलेगा, ये वो कुछ भी नहीं होगा। राष्ट्रपति चला लेगा, अधिकारी चला लेंगे, जैसे चल रहा है चलेगा, या भारतीय जनता पार्टी खुद उनका सब्स्टिट्यूट दे, लेकिन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले। अगर नरेंद्र मोदी रहते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगिए। और तीसरा समाधान क्या है कि मोदी खुद सामने आकर के देश से माफी मांग लें और इस्तीफा दे दें। यह चैलेंज और यह मांग मेरी नरेंद्र मोदी से खुद है। मेरे मोदी भाई, आप इस्तीफा दे दो। एक चीज का मैं चैलेंज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यह मेरा ब्रह्म वाक्य है, मैं ब्राह्मण हूं। नरेंद्र मोदी मात्र अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें। यह बात मैंने पहले भी कही है, यह बात मैंने बार बार कही है, मैं बात आज भी कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी के पाप का असर भारत से तुरंत खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफे का ऐलान कर दें। ठीक है, कुछ दिनों तक, 4-6 महीने तक कुछ टाइम दे दें कि हम इतने दिन तक, अभी देश मुसीबत में है तो चलो हम 2 महीने रह लेते हैं, 2 महीने के बाद हम कुर्सी छोड़ देंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफे का ऐलान कर दें। मेरी बात को अगर आप सब साबित करना हो, हर आदमी तक ये बात पहुंचाइए। नरेंद्र मोदी इस्तीफे का ऐलान कर दें, कोरोना वायरस रुक जाएगा, लोगों का मरना रुक जाएगा, लोग बच जाएंगे, ये देश बच जाएगा। इस्तीफे के ऐलान की बात कर रहा हूं, देने की बात नहीं कर रहा हूं। 3 महीने के बाद नरेंद्र मोदी धोखा दे सकते हैं, फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर से कोरोना बढ़ेगा, फिर से लोग मरेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं चैलेंज की बात कर रहा हूं। मैं ये चैलेंज देकर कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी मात्र इस्तीफे का ऐलान कर दें। अगर कोरोना स्लैशिंग पोजीशन जिस तेजी से अभी आपने देखा 15 दिन में ऊपर गया, उतने उससे भी 2 गुना तेजी से नीचे आएगा और खत्म हो जाएगा। यह मेरा वादा है, यह मेरी गारंटी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज इस्तीफा दे दें, मैं ये कह रहा हूं इस्तीफा का ऐलान कर दें कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, क्योंकि तत्काल नरेंद्र मोदी के पाप का भार जो आपके सर पे है, देश के सर पे है, वो उतर जाएगा। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, पाप कैसे लोगों के सर चढ़ के बोलता है, कैसे आदमी उस पाप के नीचे दबकर मरता है, उसे आप देखिए। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है वो जाति के तेली हैं। मैं जातिवाद की बात नहीं करता, कभी भी बात नहीं उठाता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो तेली हैं। मुझे लोग तेली कहते हैं, मैं तेली हूं, मैं छोटी जात से हूं, मैं जात की बात नहीं करता। लेकिन मेरे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने कहा था कि अगर घर से आप बाहर निकलो और बाई एक्सीडेंटली किसी न किसी कारणवश अगर आपके सामने तेली पड़ जाता है, यानी नरेंद्र मोदी पड़ जाते हैं, तो लोग घर वापस, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, बुजुर्गों ने कहा है। आप अपने बुजुर्गों को इनकार नहीं कर सकते। आपके बुजुर्गों का 2 लाख करोड़, शायद इससे भी ज्यादा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इतिहास है। 2 लाख करोड़ साल से भी ज्यादा का इतिहास है। और उन्होंने जो भी बातें कही हैं, जब भी कही हैं, वो अक्षरशः सत्य रही हैं। उन्होंने ये बात कही है, बुजुर्गों ने एक बात कही है। आप अगर कोई बुजुर्ग जिंदा उससे पूछिएगा ये बात सच है या गलत, कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, एक तेली आपके सामने पड़ जाता है, तो लोग यात्रा कैंसिल करके वापस घर चले जाते हैं, बाद में यात्रा करते हैं या फिर से बाद में जाते हैं, लेकिन वो यात्रा से वापस आ जाते हैं अगर तेली सामने पड़ जाता है। नरेंद्र मोदी इस देश के सर पे बैठ गए हैं, आपका तो मरना तय है। और जानते हैं लोग वापस क्यों आते हैं? बुजुर्ग कहते थे
कि अगर तेली सामने पड़ जाए और अगर आप यात्रा कंटिन्यू करते हैं तो आपके बचकर लौटने की गुंजाइश 1% भी नहीं रहती। आज देश के सामने यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, यह बात 7 साल से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का गद्दी पर बैठने का अर्थ ही है कि आप लोगों की मौत। मरना तो आपको है ही, मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके सर पे तेली बैठा है, सामने नहीं। सामने पड़ा तो वापस आ सकते हो, आपके सर पे बिठा लिया है। और ये तेली जब तक रहेगा, ये एक गैर जिम्मेदार बात है जो मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे आधार मिलता है इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा कि मैं तेली हूं। नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर कहा मैं गुजराती हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं भारतीय हूं, उन्होंने कहा मैं गुजराती हूं। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि मैं मेरे खून में देश को चलाने की एनर्जी है, क्षमता है, उन्होंने कहा मेरे खून में व्यापार है। तो नरेंद्र मोदी ने बार बार यह साबित भी किया है, यह है उनका डीएनए। तो नरेंद्र मोदी का डीएनए, जो पीछे मैंने 3 कारणों में आपको एक कारण डीएनए भी बताया था। तो जब तक मेरे दोस्त, जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर हैं, आपको ईश्वर भी नहीं बचा सकता। जानते हैं, जब सामने तेली पड़ जाता था, लोग वापस आ जाते थे, तो लोग भगवान, घर में अगर भगवान की मूर्ति रहती थी उनसे प्रार्थना करते थे, नहीं तो अगल बगल के मंदिर में जाकर उससे प्रार्थना करके फिर से बाद में यात्रा कंटिन्यू करते थे। मेरे दोस्त, आपने इतना बड़ा पाप किया। मैं समझता हूं पहली बार नरेंद्र मोदी ने आपको धोखा देकर, झूठ बोलकर, जुमलेबाजी करके प्रधानमंत्री बन गया, यह तो मानता हूं कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, जबकि उसके सारे पाप उजागर हो गए थे 5 साल में। मैं 5 साल समझा के मर गया, फिर भी आपने वोट दे दिया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। पाप के भागीदार तो आप भी हैं मेरे दोस्त। अगर आप अपने पापों को उतारना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने घर में 3 मौतों से बचाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। एक ही समाधान है, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। आपके जीवन की रक्षा, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। इस देश को गुलामी से बचाने का तरीका, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। नरेंद्र मोदी अगर हैं, अगर प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे, तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाइए, तैयार रहिए, अपने अपने दिन गिनते रहिए, कब आपकी बारी आएगी। हो सकता है कोरोना कम हो जाए, फिर हो सकता है कोरोना से आप बच भी जाएं। बचेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी 84 करोड़ लोगों को मारकर ही दम लेंगे। उनका पाप आपको खा जाएगा, उनके पाप में भागीदारी आपकी हो चुकी है। आप नरेंद्र मोदी को, और मुझे आश्चर्य होता है जब मैं सुभाष चंद्र बोस के बंगाल को देखता हूं, तो मैं अब वहां के इतने हिजड़ों को भी देखना पड़ता है जो आज नरेंद्र मोदी के रैलियों में जाकर तालियां बजाते हैं। मैं नहीं जानता था कि एक सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी के प्रदेश में भी मीर जाफर इतने ज्यादा संख्या में है। मैं तो सोच भी नहीं पाता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने मीर जाफर बंगाल में हैं। कहां से आते हैं वो मीर जाफर जो मोदी की रैलियों में दिखाई देते हैं, मोदी के नारे लगाते हैं। मेरे दोस्त, बिहार भुगत रहा है, पूरा देश भुगत रहा है, बंगाल भी भुगतेगा। मैंने छोड़ दिया उनसे कहना। मैं पहले हर चुनाव के एक दिन पहले या बाद में मैं प्रार्थना करता था, मेरे बंगाली भाई, आप क्रांतिकारी समाज से हो, आप देश को बचा लो, बंगाल को बचा लो, आप मोदी को वोट मत करो। लेकिन मोदी की रैलियों में लोगों को तालियां बजाते हुए देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। छोड़ दिया, मैं भाड़ में जाओ यार, तुम भी मर जाओ, मरने के लिए तो लाइन पे खड़े हो। अगर तुम्हारी किस्मत में मीर जाफर ही बनना है, ऐसे ही मरना है, कुत्ते की मौत मरना है, बिहारियों की मौत मरना है, तो मरो ना, कौन रोकता है। फाइनल मेरे दोस्तों, अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिजन को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपनी मां को, किसी को अगर अपने परिवार में बचाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा इज वन सॉल्यूशन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चैलेंज
कि नरेंद्र मोदी इस्तीफे का ऐलान कर दें। अगर यह महामारी खत्म न हो जाए तो बोलना, ऐलान करने के बाद अगर ना खत्म हो तो मेरे ऊपर जो केस करना है। नरेंद्र मोदी को भी मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं, मैं देश के और जो भी है इंस्टीट्यूशनल जो भी है सबको चैलेंज करता हूं, उस पर जो चाहे केस कर देना। एकमात्र समाधान नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। इट्स वन सोल्यूशन, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। अगर नरेंद्र मोदी रहे तो राम नाम